नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं संवत 2082 जो आरंभ हो चुका है। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि कन्या राशि पर एक तो पूरे वर्ष कहाँ कहाँ ट्रांजिट होगा मंगल का। मंगल ग्रह कन्या राशि के लिए कष्टकारक और बस मैं ये कहूँगा सिर्फ कष्ट ही देता है, और इस कष्ट के क्या निवारण हो सकते हैं ये भी बताएंगे। और जो यह सब्जेक्ट दिया है राहु मंगल का षडाष्टक योग, ये षडाष्टक को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट 18 वर्ष के बाद हुआ है। आफ्टर 18 ईयर्स 18 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं, 18 महीने अब इसका जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शनिवत राहु कुजवत केतु जो मंगल ग्रह है उसके समान एक्ट करता है केतु। केतु को मैंने यहाँ पर आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ रखा है आपके सामने। राहु और केतु 180 डिग्री पर है। यहाँ मंगल का साथ भी इन्हें मिलेगा, लेकिन एक एक डेट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान से सुनिए, ये वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ये चंद्रमा यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है कि ये कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, ये कन्या लग्न है। और चूंकि शॉर्टकट में आपको समझाना जरूरी है कि आपके लिए ये खास तौर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आपके लिए एप्लीकेबल होगा ये वीडियो। और कन्या राशि की कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा और उनको क्या करना चाहिए ये भी प्रयास होगा। पूरे वर्ष बृहस्पति और शनि कहाँ रहेंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनका रिलेशन इस मंगल और इस कन्या लग्न के साथ भी पूरी तरह से होता है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कन्या लग्न या कन्या राशि से अभी फिलहाल 13 मई तक तो सूर्य अष्टम में 14 को या बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। मतलब फटाफट और जल्दी एक हफ्ते के अंदर ये 3 ट्रांजिट हो रहे हैं। देखिए दोबारा समझिए, 13 में सूर्य यहाँ से पलायन करके यहाँ चले जाएंगे। फिलहाल सूर्य जो है उच्च राशि में, लेकिन ये अष्टम भाव में है, और सूर्य अष्टम भाव में द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम है। तो ये अपमानजनक स्थिति से गुजरता है मनुष्य। पेट के रोग, बीमारी तथा नाभि से नीचे कुछ जलन, प्रोस्टेट की समस्या या इन्फेक्शन। मैं बीमारियों का नाम जानता जरूर हूं लेकिन बोलना नहीं चाहता। सिंपल भाषा में समझिए, नाभि से नीचे के रोग। अब ये बृहस्पति आपके भाग्य को बहुत पल्लवित, पुष्पित, आनंदित और हर्षित, गर्वित, प्रसन्नचित रख रहा था शब्द आ गया, क्योंकि 14 मई को यह ट्रांजिट हो जाएगा। कन्या के लिए दशम स्थान होगा, पिता के लिए शुभ, आपकी मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस वर्ष। एक अकेला ग्रह इतने बड़े बड़े एक्शन दिखाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे साल तक आपको मान सम्मान, अलंकरण, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की तथा जो लोग आपको देख करके इग्नोर करते थे वो आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे। अब देखना, जो हु आर यू बोलते थे, हु आर यू, अब बोलेंगे हाउ आर यू। हु में जितने शब्द हैं WHO, बस थोड़ा सा फर्क है, वो बदल जाएंगे। हाउ आर यू और गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजेंगे और आपसे फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मांगना शुरू, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सनालिटी के ऊपर। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए ये ग्रह काफी है। देखिए 4 चीजें
वाणी आपकी बहुत सुंदर हो और वैभवपूर्ण आपका आउटलुक हो और अच्छे आभूषणों से युक्त है, आपकी वाणी में दम हो। कोई भी आपके सिर पर मुकुट रख करके आपकी पूजा नहीं करेगा, कोई तिलक राज तिलक नहीं करेगा। अपनी प्रतिभा अपनी प्रतिष्ठा खुद ही पानी होगी, लेकिन इसमें श्रेय किसका होगा? ग्रहों का श्रेय होगा। जब ग्रह आते हैं अच्छे वाले तो मनुष्य को बुद्धि भी वैसी मिलती है, ऐसे ही मित्र मिलने शुरू हो जाते, एटमॉस्फेयर ऐसा ही हो जाएगा, आपके विचारों में सात्विकता आएगी और आप समाज के द्वारा पूजित, वंदनीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय रहेंगे। विद्या वपुषा वाचा, विद्या और आपका शरीर की बनावट और अच्छे कपड़े, वपुषा वाचा वाणी, वस्त्रेण विभवेन च, वकारी पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। यानी कि जिसके पास बढ़िया आभूषण, अच्छे कपड़े, अच्छे बातचीत, वाचा शब्द आया, वाणी भी तो अच्छी होनी चाहिए, तो आपका जो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये कन्या राशि वाले का कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है। अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, अपनी कला कौशल से नौकरी पाते हैं। मैं अभी अभी का उदाहरण देता हूँ। 3 दिन पहला ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा है, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, और वो हो सकता है वो सुन रहा हो मेरा वीडियो। मैंने कहा बेटे तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। बोले जी आपने बिल्कुल सही कहा, 3 दिन पहले जो मुझे नौकरी मिली है, मेरी वो लाइन नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी दे दी है और ये कहा बेटे तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है इसलिए आपको नौकरी दे रहे हैं। तो वहां क्या है, जिस जिस फील्ड में वो नौकरी मिली है वहां लाखों डॉलर रुपया कमाता है महीने में आदमी। खैर, तो दिस इज डिपेंड अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर बिहेवियर पैटर्न, जूरिस्प्रूडेंस। यू शुड नो हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, कैसे व्यवहार करते हैं। अब ये जो मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाले 2 ग्रह पिशाच योग बना रहे थे, इनका जो बदलाव है वो एक तो 18 मई को हो जाएगा और एक हो चुका है, क्योंकि कन्या के सप्तम भाव में यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ षडाष्टक योग किस प्रकार से बन रहा है देखिए। फिलहाल षडाष्टक योग बन रहा है आपके 6ठे स्थान में, मंगल यहाँ पर है, 2 अप्रैल से आया है। और ये षडाष्टक योग आपका जिस दिन राहु 18 मई को यहाँ आएंगे तो ये 19 दिन तक बना रहेगा। उसके बाद दूसरा षडाष्टक योग आ जाइए यहाँ पर, मंगल का सीधा सीधा अष्टम मारक दृष्टि कहते हैं उसको, तो मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस देगा। किसकी कुंडली में कैसे ग्रह जन्म के हैं वो हमें मालूम नहीं है, बट अगर इस टाइप की कॉम्बिनेशन बना हुआ हो तो ज्यादा घातक होता है। अब आइए तीसरा कॉम्बिनेशन, मंगल और शनि की 180 डिग्री, ये स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। उसके बाद मंगल यहाँ आएंगे तब ये स्थिति बहुत खराब नहीं है, क्योंकि इस भाव को मंगल अपने भाव से दृष्टि से देखता है। अब नया समीकरण ये है कि जब वृश्चिक में मंगल आएंगे अपनी ही राशि पर, इसका भी योग चतुर्थ और दशम योग राहु के साथ बनेगा। फिर ये मंगल ग्रह का जो प्रवेश होगा ये 7/12/2025 7 दिसंबर को होगा। तो ये कंडीशन भी यहाँ मंगल की चतुर्थ दृष्टि, देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर, यानी कि आप इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, षडाष्टक योग के साथ साथ 2 बार षडाष्टक योग बन रहा है, एक बार राहु के साथ एक बार शनि के साथ। फिर यहां बन रहा है देखिए ये चतुर्थ और ये भी चतुर्थ, एक बार शनि के साथ चतुर्थ दृष्टि, एक बार राहु के साथ। तो ये जो दृष्टियां हैं ये सारी की सारी अपनी जगह बिल्कुल कायदे में अपना फल देंगी। लेकिन अब बृहस्पति को देख लें, ये आपको बचाव की मुद्रा में है, ये केंद्र में बृहस्पति आपकी बचाव की मुद्रा में है, और जब उच्च में बृहस्पति
अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को जाएंगे, ये भी आपके लिए बचाव के रास्ते हर समय ढूंढते रहेंगे। इस संसार में ये 3 स्थान है बड़े इंपॉर्टेंट, यही राजयोग, उन्नति, तरक्की, राजा बनाते हैं या रंक बनाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को ही कंसीडर किया जाता है राजयोग की दृष्टि से। अगर इस वर्ष इत्तफाक देखिए, बृहस्पति जहां भी ट्रांजिट, इधर भी और यहां भी, तीनों भावों में चक्कर लगाएंगे और ये कन्या के साथ बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आपकी कुंडली में अगर कोई साइड इफेक्ट देने वाला ग्रह चल रहा है तो वो आपको कष्ट नहीं देगा। हमारे बताने का अलग फल है, लेकिन आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को बचाने वाला आपका ग्रह, मतलब कुछ भी है, सब कुछ आपकी कुंडली तय करती है। अब आइए, जिनके लिए कष्टकारक ग्रह दिखाई दे रहा है, 2 चीज ध्यान रखना है। जब जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के नाम पर भगवान शिव के मंदिर में दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र शुद्ध भाव से देखिए। अगर आप पूजा भी नहीं कर रहे हैं, विदेशों में देखिए, इस्लामिक कंट्री हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बहुत सारे रिलीजियन हैं, यहूदी हैं, सब शंकर जी के ऊपर पूजा नहीं कर रहे कोई, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप करोगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे तो सुनिए, गणेश जी को हाथ जोड़ सकते हैं, धूप बत्ती जलाएं, ओम गणेशाय नमः बोल दो, क्योंकि जो भी गणेश, श्री गणेश का नाम लेता है तो उसके कार्य फिर शुद्ध होते हैं। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चलो इस काम का श्री गणेश कर दिया। गणेश बोलना, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। और नई चीज सुनिए, अब लास्ट, जो पूजा नहीं कर सकता है, अगर आस्तिक और नास्तिक नहीं है, आप आस्तिक नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, चाहे रहो आस्तिक चाहे रहो नास्तिक, अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो वास्तविक बने रहो, ओरिजिनल। भाई हम पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम भी तो नहीं कर रहे। तो खराब ग्रहों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सहारा लेता है, ये साइकोलॉजिकली आपको मनोबल देता है। बाकी सब आपके कर्मों पर ही निर्भर होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।